स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे में नियुक्त सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर साथियों तथा बीएलसी साथियों को नमस्कार। साथियों, सी सर्वे अर्थात इस परीक्षा से संबंधित मेरे द्वारा 2 दिन पहले प्रेषित वीडियो में कुछ संशोधन होने के कारण उसे मेरे द्वारा प्राइवेट मोड पर किया गया है। इस कारण आप उस वीडियो को नहीं देख पा रहे होंगे। साथियों, इस कारण मैं आज संशोधन के साथ इस नई वीडियो को प्रेषित कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरी परीक्षा को कराने में हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर साथी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को स्टेप वाइज क्या क्या करना होगा। मैं कोशिश करूंगा कम समय में सभी जानकारी आप तक प्रैक्टिकल तरीके से पहुंचाने का। जैसे 30 से अधिक बच्चे उपस्थित होने पर उनकी सैंपलिंग प्रक्रिया को सीट में भरकर आपको दिखाया गया है। एक निवेदन है साथियों, यदि वीडियो में कोई भी बिंदु मुझसे छूट जाता है तो मैं उसे कमेंट बॉक्स के पहले मैसेज में लिख देता हूं। आप कमेंट बॉक्स का पहला मैसेज जरूर पढ़ लिया करें। साथियों, सर्वे हेतु आपकी ड्यूटी जिस विद्यालय में आवंटित हुई है, आप उस विद्यालय का मीडियम अर्थात माध्यम तथा कक्षा में नामांकित बच्चों का मिलान सूची से जरूर कर लें, क्योंकि जिस मीडियम का विद्यालय होगा उसी से संबंधित लैंग्वेज में बच्चों की टेस्ट बुकलेट आपको मिलेगी। आवंटित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से एक बार वार्ता कर लें तथा परीक्षा वाले दिन आवंटित कक्षा के 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु जरूर अवगत करा दें। अपना हर संभव प्रयास करें, पर यदि 100% उपस्थिति नहीं हो पाती है, 1-2 बच्चा अनुपस्थित रहता है, तो परेशान होने की अधिक आवश्यकता नहीं है। बच्चों के आधार नंबर हेतु भी प्रधानाध्यापक महोदय को अवगत करा दें। कुछ काले बॉल पॉइंट पेन हेतु तथा 2-3 लिफाफे के लिए भी प्रधानाध्यापक महोदय को अवगत करा दें। आपको इनकी आवश्यकता लिफाफों की साथियों पड़ेगी। इसके साथ ही बच्चों की बैठने की व्यवस्था के बारे में भी बात कर लें। यदि लिफाफे सामग्री के साथ आपको मिल जाते हैं बीआरसी से, बड़ी अच्छी बात है, और नहीं मिल पाए तो साथियों 3-4 लिफाफे की व्यवस्था आप स्वयं करके रखें। आपको इसकी आवश्यकता निश्चित पड़ेगी। साथियों, इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए मानदेय की व्यवस्था है 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। 2 दिन ड्यूटी रहेगी 600 रुपये। इसके साथ ही कुछ संभावित टीए भी है, वो भी साथियों इसमें दिया जाएगा। साथियों, कक्षा 3, 6 और 9 में यह परीक्षा आयोजित होगी और प्रत्येक कक्षा के लिए एक एफआई इसमें नियुक्त किया जाएगा। सपोज करिए कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में कक्षा 6 में भी यह परीक्षा होनी है और कक्षा 9 में भी परीक्षा होनी है, तो उस एक विद्यालय में 2 एफआई की वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही ध्यान रखें, कोई भी ऐसा एफआई नहीं होगा जिसकी स्वयं के विद्यालय में नियुक्ति हो रखी हो। साथियों, कक्षा 3, 6 और 9 की इस परीक्षा में लैंग्वेज और मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट की यह परीक्षा बच्चों के लिए होगी। लैंग्वेज में उस चीज़ का पेपर होगा जिस मीडियम का वो विद्यालय चल रहा होगा। सपोज करिएगा इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न होंगे और मैथमेटिक्स से, और यदि हिंदी माध्यम का वह विद्यालय है तो वहाँ पर हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे और मैथमेटिक्स से। ठीक है साथियों, कक्षा 3 में देखिएगा 40 प्रश्न और 60 मिनट बच्चों को दी जाएंगी। कक्षा 6 में 50 प्रश्न रहेंगे और 75 मिनट दी जाएंगी, और कक्षा 9 में 60 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट दी जाएंगी। यहाँ पर ध्यान रखें, यदि कोई बच्चा दिव्यांग हमारा बच्चा CWSN है तो उसको 30 मिनट परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं टेस्ट फॉर्म की। देखिए, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। जो ग्रेड 3 है यानी कि कक्षा 3 है, कक्षा 3 में जो टेस्ट बुकलेट मिलेंगी, टेस्ट बुकलेट जिनको हम अचीवमेंट टेस्ट भी कहेंगे, या यहाँ पर बात कर रहे हैं उनको टेस्ट फॉर्म, तो वे जो हमें टेस्ट बुकलेट मिलेंगी वे 3 प्रकार की मिलेंगी, यानी कि उसमें 3 सेट रहेंगे। वे 3 सेट कौन से रहेंगे? देखिए, कक्षा 3 के लिए पहला सेट होगा 31 यानी कि 31, दूसरा सेट होगा उसको कहेंगे 32, और तीसरा सेट रहेगा 33। तो ये जो टेस्ट फॉर्म है इसको हम कह रहे हैं टेस्ट बुकलेट का सेट। जैसे कि सेट आपने परीक्षा में सुने होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट 3। तो साथियों, यहाँ पर कक्षा 3 में 3 सेट मिलेंगे, उनका नाम ABC ना होकर के 31, 32 और 33। इसी तरह से कक्षा 6 के लिए भी जो टेस्ट बुकलेट मिलेगी वो 3 प्रकार की होंगी, उसमें 3 सेट होंगे 61, 62, 63। इसी तरह से कक्षा 9 के लिए 4 सेट होंगे 91, 92, 93 और 94। अब हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर साथी को जानना होगा कि उन्हें कौन कौन सी सामग्री इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए मिलेगी। तो इसे साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये सामग्री आपको समझ में आ जाती है तो निश्चित आगे सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सपोज करिएगा आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं कक्षा 3 के लिए, तो यहाँ पर साथियों एक आपको प्रपत्र मिलेगा, उसका नाम होगा फील्ड नोट्स। वो कितना मिलेगा? यहाँ पर संख्या लिखी हुई है साथियों 1, तो वो साथियों आपको 1 फील्ड नोट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक देख रहे हैं यहाँ पर साथियों आप अचीवमेंट टेस्ट। इस अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट। तो देखिए, टेस्ट बुकलेट आपको मिलेंगी, आप कक्षा 3 में हैं तो 31
सेट वाली कितनी मिलेंगी 10, 3-2 सेट वाली भी 10 और 3-3 सेट वाली भी कितनी मिलेंगी 10। ठीक है, यदि कक्षा 6 आपको आवंटित है तो वे भी 3 प्रकार के सेट थे, तो 3 प्रकार के सेट की 10-10 जो है प्रतियां आपको मिलेंगी। ठीक है, टेस्ट बुकलेट की, टेस्ट बुकलेट को ही हम अचीवमेंट टेस्ट कह रहे हैं यहाँ। इसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर यदि कक्षा 9 है तो कक्षा 9 में 8-8 प्रतियां मिलेंगी और जो सेट होंगे उसमें ये 4 होंगे, जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी। तो साथियों टेस्ट बुकलेट हमें ये मिल गई, तो फील्ड नोट्स मिला हमें, अचीवमेंट टेस्ट अर्थात टेस्ट बुकलेट हमें इतनी मिलेंगी। इसके पश्चात जो क्वेश्चनरीज है, देखिए टेस्ट बुकलेट होगी और एक मिलेगी क्वेश्चनरीज का मतलब प्रश्नोत्तरी, किसके लिए, प्यूपिल क्वेश्चनरीज अर्थात PQ, बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी मिलेगी। कितनी प्रश्नोत्तरी मिलेगी, 30 प्रश्नोत्तरी मिलेगी, क्योंकि हम अधिकतम 30 बच्चों का ही यह परीक्षा आयोजित कराएंगे, चाहे हमारे पास कितने भी अधिक बच्चे क्यों ना हो। तो हमें अधिकतम कितनी मिलेगी, 30 PQ मिलेंगी। उसके पश्चात हमें TQ अर्थात शिक्षकों के लिए भी प्रश्नोत्तरी है कि शिक्षकों के नज़रिए से जो शिक्षा व्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए TQ कितनी मिलेंगी, 2 मिलेगी, एक भाषा वाले शिक्षक के लिए, एक गणित वाले शिक्षक के लिए। तो विद्यालय के जो भाषा और गणित वाले शिक्षक हैं उनसे ये TQ भरवानी है। उसके बाद एक मिलेगी आपको SQ मतलब स्कूल क्वेश्चनरी अर्थात विद्यालय के लिए प्रश्नोत्तरी। इसमें विद्यालय से संबंधित प्रश्न है जो प्रधानाध्यापक महोदय को यह प्रश्नोत्तरी भरनी होगी। ठीक है साथियों, तो अभी आपने देखा कि 3 चीज़ें आपको मिल गई हैं। ऊपर फील्ड नोट्स आपको मिला है, अचीवमेंट टेस्ट आपको मिलेंगे बच्चों के हिसाब से, उसके बाद आपको क्वेश्चनरी मिलेगी, 3 प्रकार की ये प्रश्नोत्तरी होगी, ये भी आपको जानकारी हुई। इसके पश्चात OMR सीट, देखिएगा ये जो परीक्षा है OMR सीट बेस्ड है, तो इसमें सबसे पहले आपको अचीवमेंट टेस्ट अर्थात जो टेस्ट बुकलेट थी आपकी 30 उसके लिए, और बच्चों के लिए जो प्रश्नोत्तरी आई थी 30 बच्चों के लिए, उनके लिए OMR सीट मिलेगी। कितनी OMR सीट मिलेगी, 30। उसका जो फ्रंट पेज होगा बच्चों वाली का, उसमें फ्रंट पेज पर टेस्ट बुकलेट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के गोले भरे जाएंगे, और जो उसका बैक साइड होगा उसमें जो PQ थी उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भरे जाएंगे। आगे हम देखेंगे भी। इसके बाद साथियों जो TQ है वे कितने मिलेंगी, TQ वाली OMR 2, क्योंकि ऊपर आपने TQ टीचर क्वेश्चनरीज कितनी मिली थी आपको 2, वहां पर आप उत्तर अंकित करेंगे और उसके पश्चात इस TQ में गोले काले कर देंगे। इसी प्रकार से SQ वाली OMR कितनी मिलेगी आपको 1। तो इतनी सामग्री आपको मिलनी है। इसके साथ साथ देखिएगा 2 और चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या, एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट का लेटर मिलेगा जो आपको साइन करके देना होगा, और एक ये मॉनिटरिंग परफॉर्मा है। ये मॉनिटरिंग परफॉर्मा आपके लिए नहीं है, बल्कि जो BLC हैं, जो ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर हैं, या जो जिनको हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं, उनके लिए ये परफॉर्मा रहेगा। ठीक है साथियों, इसके साथ ही आपको प्रत्येक जो भी विद्यालय अपना आवंटित है, जो कक्षा आवंटित है, उसके लिए 5 OMR सीट आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी। इस प्रकार हमने सामग्री प्राप्त कर ली और अच्छे से चेक कर लिया कि जो टेस्ट बुकलेट है वो सारी की सारी हमारी सील पैक्ड हों। इसके पश्चात अब सामग्री को लेने के पश्चात हम चलते हैं विद्यालय। जिस विद्यालय में हमारी नियुक्ति है, परीक्षा वाला दिन है साथियों, हम उस परीक्षा वाले दिन पहुंचते हैं, जबकि एक दिन पहले भी हम गए थे और जाकर के हमने सारी व्यवस्थाएं अरेंज कर ली, और जो इस स्कूल की प्रश्नोत्तरी थी उसको भी हमने एक दिन पहले भरवा लिया है। ठीक है साथियों, और समझते हैं आप कुछ चीज़ें विवेक के ऊपर भी आधारित हैं। अब साथियों पहुंचते हैं हम जिस दिन असेसमेंट लेना है, जिस दिन वो परीक्षा लेनी है, उस दिन हमें जाना किस समय है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जो विद्यालय का समय है वो परिवर्तित नहीं होना है। अगर आपका विद्यालय का समय 9 बजे से संचालित है तो 9 बजे से ही आपको आगे की कार्यवाही करनी है। आप प्रार्थना सभा से पहले आप पहुंच जाइएगा। मान लिया ऊपर से एक सूची आई है कि भाई 7 बजे से और शाम के 4 बजे तक है, तो ऐसा नहीं है कि 7 बजे बच्चों को आप ज़बरदस्ती बुलाएं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो 9 बजे आपका विद्यालय, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। आप बस प्रार्थना सभा से पहले हमारे जो FI है वहाँ पर पहुँच जाइएगा। पहुँचने के बाद सबसे पहले देखना कि आपको जो आवंटित कक्षा है, सपोज करिए आपको कक्षा 3 आवंटित है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कक्षा में कोई अन्य सेक्शन भी है अथवा नहीं है। तो पहली कंडीशन कि आपको कक्षा 3 आवंटित है, उसमें कोई भी भाई सेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कन्फर्म है कि इसी कक्षा का जो भी बच्चे होंगे उनका हम टेस्ट यानी कि परीक्षा लेंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा विद्यालय आपको मिल जाता है कि उस कक्षा में अधिक सेक्शन है, सपोज करिए कक्षा 3 है और उसमें 2 सेक्शन है,
तो भाई दोनों सेक्शन में से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि ए सेक्शन का चुनाव करेंगे या बी सेक्शन की परीक्षा आप कराएंगे, या 3 सेक्शन आपके पास है तो उनमें से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन करने के लिए साथियों यहाँ पर देखिएगा, ये एक ब्लैंक ये फॉर्मेट है, मैं अभी इसको भर करके आपके समक्ष और एक सेक्शन को चयन करके आपके समक्ष प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक है साथियों ये मान लेते हैं कि आपके पास जो आवंटित कक्षा हुई है उसमें 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन का नाम है ए बी सी। इससे पहले देखिएगा सीरियल नंबर ऑफ सेक्शन, तो सीरियल नंबर ऑफ सेक्शन ये जो 1 2 3 है, इस सीरियल नंबर सेक्शन को भी हम एक जगह भरेंगे। कहाँ भरेंगे मैं बाद में साथियों आपको याद दिला दूंगा। उसके बाद हमने ए बी सी सेक्शन यहाँ पर नोट किए, उनका मीडियम यानी कि वो किस मीडियम में संचालित है, हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से, वो हमने लिखा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, ए सेक्शन में कितने बच्चे नामांकित हैं, नामांकित बच्चे लिखे, बी में कितने नामांकित, सी में कितने नामांकित। उसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ असेसमेंट, यानी कि सेक्शन ए में आज जो असेसमेंट हम ले रहे हैं उस दिन कितने उपस्थित हैं। तो भाई मेरे देखिए 35 में से 31 बच्चे उपस्थित हैं, बी सेक्शन में मान लीजिएगा 35 में से 33 उपस्थित हैं और इसमें 32 में से 24 बच्चे उपस्थित हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन तीनों में से एक सेक्शन का सेलेक्ट करना है और आगे देखिए टिक लगाना है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने बी के सम्मुख टिक लगाया, तो ये टिक कैसे लगाया, अपने आप अचानक में नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, उसको आगे समझ लेते हैं। आप सबसे पहले देखिएगा आपका विद्यालय जहाँ पर स्थित है उस जगह का पिन कोड क्या है। तो मान लीजिएगा देखिए मेरा विकास क्षेत्र नेटवर्क का अपना उस स्थान का कोड है ये 246733। तो आप भी अपना पिन कोड देख लीजिएगा, उस पिन कोड का आप आपस में संख्याओं का जोड़ कर लीजिएगा। जोड़ यदि आया मान लीजिएगा यहाँ पर 25 तो उसे दोबारा फिर जोड़ लीजिएगा, 2 और 5 7, तो एक डिजिट में एक नंबर आप निकाल लीजिएगा, इसको कहेंगे आप रैंडम नंबर। तो हमारा रैंडम नंबर कितना है 7। अब देखिएगा हमारे पास कितने सेक्शन है ए बी सी, ठीक है। तो हमारा जो ये रैंडम नंबर आया हम ए से स्टार्ट करेंगे और उतने ही स्टेप हमें चलना होंगे, ठीक है। तो ए से पहला स्टेप बी चलेंगे और बी से दूसरा स्टेप सी, और सी से तीसरा स्टेप जो होगा वो बी नहीं आएगा बल्कि सीधा ए आएगा। उसके बाद 4th स्टेप फिर बी, फिर इसके बाद 5th स्टेप सी, और सी के बाद सीधा हम 6th स्टेप ए, और ए के बाद 7th कहाँ आया हमारा बी। तो इस प्रकार से लास्ट जो 7th हमारा रैंडम नंबर था वो कहाँ पर आकर के रुक गया, बी पर। तो इसलिए हमने सेक्शन का चयन कौन सा करा है, वो बी सेक्शन हमने सैंपल के रूप में चुन लिया है। साथियों अब बात करते हैं परीक्षा के लिए बच्चों का चयन कैसे किया जाए और उन बच्चों को स्टूडेंट आईडी कैसे दी जाए, उनको टेस्ट बुकलेट नंबर कैसे अलॉट किया जाए। ठीक है साथियों, तो देखिएगा पहली कंडीशन, यदि चयनित कक्षा या सेक्शन में 30 या 30 से कम बच्चे नामांकित हैं, जैसे सपोज करिएगा पहली कंडीशन में 10 बच्चे नामांकित हैं और 10 बच्चे नामांकित हैं, आप गए आपने देखा और उसमें से बच्चे कितने आए हैं, बच्चे 5 से कम आए हैं, सपोज करिए 4 ही बच्चे आप आए हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा हो गई रद्द। आपको कुछ नहीं करना, जो फील्ड नोट है उसमें अंकन करना है और अपने बीएलसी को अवगत करा देना है। ठीक है साथियों, इसके आगे आपने कुछ नहीं करना। अब दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं। देखिए आपने जो चयनित कक्षा की है या चयनित सेक्शन है उसमें यदि 30 या 30 से कम बच्चे नामांकित हैं लेकिन उपस्थित कितने हैं, 5 से ज़्यादा हैं। जैसे मान लिया हमारी इस कक्षा में 17 बच्चे नामांकित हैं और 3 बच्चे अनुपस्थित हैं, तो आप यहाँ सबसे पहले जो सीट 1 है आपको मिलेगी, इस सीट 1 में जितने टोटल नामांकित बच्चे हैं उन सभी की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। देखिए हमारे इस कक्षा में 17 बच्चे नामांकित हैं, तो मैंने यहाँ पर देखिएगा रोल नंबर वाइज रजिस्टर के 17 बच्चों का नामांकन यहाँ पर मैंने कर लिया है, उनके नाम लिख लिए। उसके बाद देखिएगा जो जेंडर है, कैटेगरी है और CWSN, इनके मैंने यहाँ पर नीचे से कोड लिख लिए हैं। जेंडर में जैसे कि ये नीचे देखिएगा सारे के सारे कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से देख करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस में मैंने P अथवा अब्सेंट के लिए A यहाँ पर लिख दिया। इतना लिखने के बाद लास्ट के 2 कॉलम मैंने छोड़ दिए। अभी कौन सा, टेस्ट बुकलेट नंबर, ये बाद में दूंगा सबसे, और अलॉट स्टूडेंट आईडी, इस पर मैंने काम किया। तो देखिएगा मेरे पास 17 बच्चे नामांकित थे और कुल उपस्थित कितने हैं, मेरे पास 13 बच्चे नामांकित उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मुझे अधिकतम 30 बच्चों का ही परीक्षा करानी है और मेरे पास इतने बच्चे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सीधा ऊपर से जितने भी उपस्थित बच्चे हैं, केवल ध्यान रखें जितने भी उपस्थित बच्चे हैं उनको 01 02 03 इस प्रकार से स्टूडेंट आईडी अलॉट कर देंगे जितने भी बच्चे उपस्थित हैं। जैसे कि मैंने स्टूडेंट आईडी यहाँ पर अलॉट कर दी 01 02 03। उसके बाद का जो अब्सेंट था उसको मैंने स्टूडेंट आईडी अलॉट नहीं की है, आपको भी नहीं करनी। ऐसी 04 05 और नीचे तक देखिएगा जितने भी बच्चे आपके हैं, 30 से कम यदि बच्चे हैं तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट आईडी अलॉट कर दीजिएगा। स्टूडेंट आईडी अलॉट करने के पश्चात अब उनको टेस्ट बुकलेट नंबर, देखिए ये टेस्ट बुकलेट नंबर है
टेस्ट फॉर्म नंबर, जैसे कि कक्षा 3 के लिए है 31 32 33, 3 थे सेट, तो ये सेट यहाँ पर आवंटित कर दीजिएगा। जैसे कि पहले वाले स्टूडेंट आईडी के लिए 01 के लिए 31 सेट, 02 के लिए 32 सेट, 03 के लिए 33 सेट। अब उसके बाद जो 04 वाला बच्चा है उसको फिर पुनः क्या देंगे आप, 31 वाला सेट देंगे, 5 वाले के लिए 32 और 6 वाले के लिए 33। तो इस प्रकार से साथियों ये क्रम चलता जाएगा। बस विशेष बात ध्यान रखनी है, हमें फोकस रखना जो बच्चे उपस्थित हैं उनको ही स्टूडेंट आईडी अलॉट करनी है और उन्हीं को हमें क्या करना है, टेस्ट बुकलेट नंबर अलॉट करना है। ठीक है साथियों, अब देखिएगा दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या है देखिएगा, यदि हमारी जो चयनित कक्षा है या सेक्शन में 30 से अधिक बच्चे नामांकित हैं लेकिन उपस्थित 30 या 30 से कम है, तब सपोज करिएगा, जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि मेरी जो कक्षा है उसमें 42 बच्चे नामांकित हैं जबकि उपस्थित कितने हैं, कुल 28। तो ऐसी स्थिति में भी मुझे देखिएगा सैंपलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 से ज़्यादा बच्चे अगर उपस्थित हैं तभी सैंपलिंग करनी है, अथवा सैंपलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सीधे बस स्टूडेंट आईडी अलॉट कर दीजिएगा। देखिएगा ये सीट है मेरे पास यहाँ पर, यहाँ मैंने 42 बच्चों का नामांकन किया है। आप भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं और भर सकते हैं। 30 बच्चे मेरे एक सीट पर आ गए हैं और देखिए 12 बच्चे जो बचे वो दूसरी सीट पर आ गए। ठीक है, तो इन बच्चों का अंकन किया, इनके सभी के कोड भर लिए। उसके पश्चात मैंने यहाँ पर अटेंडेंस का कॉलम भरा, कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा अब्सेंट है। जो बच्चे अब्सेंट थे उनके सम्मुख मैंने टेस्ट बुकलेट नंबर और अलॉट स्टूडेंट आईडी में तुरंत डैश लगा दिया। ठीक है जी, अब्सेंट वालों में क्यों, मुझे ना तो इन्हें टेस्ट बुकलेट नंबर देना है और ना ही इनको स्टूडेंट आईडी अलॉट करनी है। तो अब ये बच्चे कितने हैं, 30 से कम मेरे पास उपस्थित हैं, कितने, कुल 28 उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे सैंपलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ऊपर से सीधा जो भी उपस्थित हैं उनको 01 02 03 इस तरह से मैं स्टूडेंट आईडी अलॉट कर दूंगा। मैंने सभी को यहाँ से लेकर के देखेगा जितने भी मेरे पास ये बच्चे 28 उपस्थित हैं, इन सभी को मैंने यहाँ पर 28 के 28 बच्चों को स्टूडेंट आईडी अलॉट कर दी। और अलॉट करने के बाद अब इनको मैं बुकलेट सेट भी अलॉट कर देता हूं। देखिएगा उसी प्रकार से जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको अवगत कराया था, 31 32 33 ये हम 3 बच्चों को देंगे। उसके बाद पुनः इसको दोबारा से 31 32 और 33। ठीक है, इसी प्रकार से हम साथियों इसी क्रम में देते चले जाएंगे नीचे तक। अब आती साथियों तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन पर बात करते हैं। यदि जो चयनित कक्षा हमारी है या सेक्शन है हमारा चयनित, उसमें 30 से अधिक नामांकन है, 30 से अधिक, ध्यान रखें कितना भी, तथा 30 से अधिक ही बच्चे उपस्थित हैं आज टेस्ट वाले दिन, तब जैसे कि एक क्लास मान लेते हैं हम, हमारे पास नामांकित कक्षा है उसमें 46 बच्चे हैं सपोज करिए, और उसमें उपस्थित कितने हैं, 39। तब हम क्या करें, 30 से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमें सैंपलिंग करनी पड़ेगी। और सैंपलिंग करने का तरीका क्या होगा उस पर बात कर लेते। देखिए सबसे पहले काम, हमारे पास कितने बच्चे हैं, नामांकित 46। तो जो सीट 1 हमारी मिलेगी, आप एक काम करिएगा, इस पे टोटल 46 बच्चों की एंट्री करिएगा। तो देखिए 46 बच्चों की मैंने एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद मैंने अटेंडेंस तक के कॉलम आप पूरे कर लीजिएगा। आप नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, कैटेगरी, CWSN और अटेंडेंस यहाँ तक के कॉलम पूरे कर लीजिएगा। अब्सेंट प्रेजेंट आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने भी क्या करा, देखिए साथियों ये जितने मेरे पास 46 बच्चे थे, 46 के 46 बच्चों को एंट्री मैंने यहाँ पर कर ली। इसके पश्चात यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, बच्चों की सैंपलिंग करनी। तो सैंपलिंग करने के लिए मैं कैसे इन बच्चों को चुनूंगा, क्यों, मेरे पास 39 बच्चे हैं और परीक्षा लेनी है कुल 30 की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके लिए साथियों वही पिन नंबर, आप देखिएगा आपका विद्यालय जिस स्थान पर है उसका पिन नंबर क्या है, पिन नंबर को ऐसे ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद यदि एक अंक में नंबर आ रहा है तो उसको हम RS कहेंगे। ठीक है साथियों, रैंडम स्टार्टिंग नंबर कहेंगे। जैसे मेरा तो 25 आया तो मैंने 2 और 5 को दोबारा जोड़ा तो 7 मेरा रैंडम स्टार्टिंग नंबर आ गया। ठीक है साथियों, तो मुझे 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि मेरा रैंडम स्टार्टिंग नंबर क्या है। तो आपका रैंडम स्टार्टिंग नंबर आपको पता होगा, जैसे कि मेरा क्या है 7। और दूसरा आपका जो क्लास इंटरवल है वो क्या है। क्लास इंटरवल का मतलब एक टेबल बनी हुई है, या यहाँ पर आप सीधा सा ध्यान रखिएगा, जिस विद्यालय की कक्षा में जो आपकी जो चयनित कक्षा है यदि उसमें नामांकन 30 से 45 तक है, ध्यान रखिएगा 30 से 45 तक, तो क्लास इंटरवल कितना रहेगा, 1।
ठीक है साथियों। और यदि 46 से 75 तक उसमें नामांकन है तो उसका क्लास इंटरवल रहेगा 2। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि RS क्या है और दूसरा हमारा क्लास इंटरवल क्या है। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे सामने मेरे पास इस कक्षा में नामांकन कितना है 46। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो क्लास इंटरवल है वो कितना है 2। ठीक है, तो मेरा RS कितना हुआ 7 और क्लास इंटरवल क्या है 2। आप देखिएगा आपका क्या होने वाला है। ठीक है, उस दिन तो 7 और 2 को ध्यान रखना। ठीक है साथियों, चलिए अब प्रारंभ करते हैं। तो ये जो RS है, ये जो हमारा स्टार्टिंग रैंडम नंबर है, तो ये 7 हुआ। अब 7 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सीरियल नंबर देखिएगा, रोल नंबर बच्चे का लिखा हुआ है 1 2 3 4 यहाँ से, है ना, क्रम वाइज। तो अभी हम क्या करेंगे, टेस्ट बुकलेट नंबर तो हम देंगे नहीं, सबसे पहले हम करेंगे ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 और हमारा जो रैंडम स्टार्ट नंबर है वो है 7। तो हम 7 वाले बच्चे को देखिए यहाँ पर, उसको हमने क्या आईडी दी है 1। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्लास इंटरवल कितना था 2। तो देखिएगा हम इस पहले 7वें नंबर पर, उसके पश्चात देखिएगा 7 और 2 9, उसके बाद 9 और 2 11, 11 2 13। तो इस प्रकार से आप उसमें 2 2 ऐड करते जाइएगा और जो नंबर आ रहा है उसको स्टूडेंट आईडी अलॉट करते जाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा मेरे द्वारा पहले 7 नंबर वाले से स्टार्ट किया गया, उसके बाद एक छोड़ करके देखिएगा 2 नंबर दिया गया, फिर एक छोड़ करके 3 नंबर दिया गया, एक छोड़ करके फिर 4 नंबर दिया गया, और उसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर दिया गया, एक छोड़ करके 6 नंबर दिया गया, 7 नंबर दिया गया, एक छोड़ करके 8 नंबर दिया गया। और 8 नंबर के बाद यहाँ पर महसूस करिएगा आप, 8 नंबर के बाद मुझे देना था, यहाँ देना था 9 नंबर, लेकिन ये 9 नंबर वाला जो है ये बच्चा था अब्सेंट। तो मैंने क्या करा है, इस अब्सेंट को छोड़ दिया है। इससे जो अगला वाला नंबर था इसको मैंने 9 नंबर यहाँ पर स्टूडेंट आईडी अलॉट कर दी। तो ध्यान रखें, यदि जिसको आप स्टूडेंट आईडी अलॉट करना चाह रहे हैं वो बच्चा अब्सेंट है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे अगले वाले बच्चे को स्टूडेंट आईडी अलॉट कर दीजिएगा, जैसे कि मेरे द्वारा यहाँ पर किया गया है। उसके बाद 9 के बाद नेक्स्ट वाले पे देखिएगा डैश आ जाएगा, और 10वें वाले ये 10 नंबर की स्टूडेंट आईडी अलॉट होगी। फिर एक छोड़िएगा, फिर 11, फिर एक छोड़िएगा, एक 12। तो ये देखिएगा 12 नंबर तक यहाँ पर अलॉट हो चुके हैं। 12 के बाद अब देखिएगा इसके बाद फिर यहाँ पर 13 नंबर, एक छोड़ करके 13 नंबर। उसके बाद हमने क्या करा, 13 नंबर हो गया। उसके बाद एक छोड़ करके यहाँ पर अब्सेंट आ गया, तो मजबूरी में अब्सेंट को भी हमें डैश लगा करके छोड़ना पड़ा। तो 14 नंबर यहाँ पर आ गया। उसके पश्चात एक छोड़ करके 15 नंबर, उसके पश्चात एक छोड़ करके 16, इसी तरह से एक छोड़ करके 17 18, और यहाँ पर देखिएगा 2 अब्सेंट थे, तो 2 अब्सेंट को छोड़ करके हमें 19 यहाँ पर लिखना पड़ा। तो 19 46 तक हमने देखा, 46 नंबर तक 19 बच्चों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अभी तो हमें 30 को करना है, तो ऐसी स्थिति में 19 के बाद हम पुनः एक नंबर पर आ जाएंगे। तो देखिए 19 के बाद मैंने 20 कहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो देखिए पहला ये वाला बच्चा छोड़ दिया मैंने 19 के बाद, और ये क्या आ गया मेरा 20, फिर एक छोड़ करके 21, उसके पश्चात देखिएगा 21 हो गया। फिर मेरा 22 नंबर कहीं पर आ रहा था साथियों, इस अब्सेंट पर आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब्सेंट के सम्मुख में आईडी अलॉट नहीं कर सकता, तो कहाँ पर आया, उसके बाद नेक्स्ट मेरा आ रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों नहीं आया 22 नंबर, क्योंकि यहाँ पहले से एक मैंने 01 को अलॉट कर रखा है। तो यदि साथियों अब्सेंट हो तो उसके सम्मुख भी हमें स्टूडेंट आईडी अलॉट नहीं करनी है, और यदि ऊपर से चक्र के रूप में चयन करते समय वही बच्चा जो पहले से स्टूडेंट आईडी अलॉट थी वही दोबारा आ जाता, तो उस पर भी हमें दोबारा स्टूडेंट आईडी अलॉट नहीं करनी, उसे भी हमें छोड़ देना, उससे जो नेक्स्ट होगा उस पर काम करेंगे। तो देखिएगा इससे जो नेक्स्ट वाला था इस पे मैंने यहाँ 22 नंबर की आईडी अलॉट कर दी। इसके पश्चात देखिएगा नेक्स्ट एक, फिर मैंने ये छोड़ा, और छोड़ने के पश्चात एक छोड़ने के बाद यहाँ पर छोड़ने के पश्चात मुझे यहाँ पर आईडी देनी थी, लेकिन यहाँ नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि अनुपस्थित है। उससे नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आईडी अलॉट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ 3 नंबर आ चुका है। तो उससे नेक्स्ट वाले पर मैंने 23 नंबर स्टूडेंट आईडी अलॉट कर दी। इसी तरह से 4 नंबर छोड़ा, नेक्स्ट 1 नंबर और 24 नंबर की आईडी यहाँ अलॉट कर दी। एक छोड़ा 25 नंबर की आईडी, फिर एक छोड़ा 26, फिर उसके बाद मुझे ये 3 छोड़ने पड़े। क्यों छोड़ने पड़े, एक 7 तो छोड़ा ही छोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट अनुपस्थित था इसलिए छोड़ दिया। 8 नंबर की आईडी भी छोड़नी पड़ी क्योंकि पहले से अलॉट थी। इसके बाद नेक्स्ट मुझे 27 लिखना पड़ा, तो यहाँ 27 इस बच्चे को अलॉट हुआ। इसी प्रकार से आप ये क्रम समझ गए होंगे साथियों। यहाँ मैंने 29, और इसी प्रकार से आप देखेंगे 30 बच्चों का सिलेक्शन आगे आ गया साथियों, ये 30, ठीक है। तो इन 30 बच्चों तक का सिलेक्शन मैंने यहाँ तक
कर लिया है। और 30 बच्चों का सिलेक्शन करने के पश्चात जो नीचे हमारे ये वाले खाली रह जाते हैं बच्चे हैं, इनको हम अलग कक्षा में भेज देंगे। और ये जो 30 बच्चे हैं ये आईडी अलॉट हो गई। आईडी अलॉट करने के पश्चात अब जैसे ही साथियों स्टूडेंट आईडी अलॉट हुई, अब काम है इनको टेस्ट बुकलेट नंबर अर्थात जो सेट नंबर है वो अलॉट करने का। तो वो कहाँ से अलॉट होगा? वो साथियों मैंने ऊपर 1 नंबर से या 2 नंबर से अलॉट नहीं करा, बल्कि देखिएगा यहाँ पर हमने 01 के सम्मुख इसको कितना दिया? पहली आईडी वाले को 31 सेट, दूसरी आईडी वाले को 32 सेट, उसके बाद तीसरी आईडी वाले को 33 सेट, और उसके बाद चौथी आईडी वाले को पुनः फिर 31 सेट, फिर 5वीं आईडी वाले को देखेगा 32 सेट। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से मैं देता चला गया हूं। ठीक है, और जब घूम करके देखिएगा फिर पूरे वापस जब मैं आया हूं 20 नंबर पे, तो 20 नंबर वाले को 32 सेट दिया मैंने, 21 नंबर वाले को 33, और 22 नंबर वाले को 22 नंबर के सम्मुख मैंने 31 सेट दिया। ठीक है, पुनः, और 23 के बाद देखिएगा 32। तो इस प्रकार से साथियों मैं ये सारे के सारे सेट यहाँ पर आवंटित कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट की सैंपलिंग कर सकते हैं यदि हमारे पास 30 से अधिक बच्चे उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ हर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट साथियों ले सकते हैं। अब देखिएगा सैंपलिंग करने के पश्चात आगे हमें क्या करना है, ये सीट 1 भर लीजिएगा। इसके पश्चात हमें करना होगा सीटिंग प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो उस सीटिंग प्लान को एक बार देख लेते हैं साथियों। ये है साथियों हमारा सीटिंग प्लान। देखिए स्टूडेंट आईडी 01, 02, 03, 04, 05। 01 वाले को हमने टेस्ट फॉर्म नंबर या जो अभी सेट दिया था वो 31 दिया था, इसको 32, इसको 33, फिर पुनः 31, 32। ठीक है, और यदि कक्षा 6 होती तो यहाँ पर 61, 62, 63, और यदि 9 होती तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमने इसको भी प्लान कर लिया। अब देखिए इसके पश्चात साथियों हम बात करते हैं, हमने सीटिंग प्लान तैयार किया और बच्चों को बैठा लिया। बैठाने में ध्यान रखिएगा, एक बेंच पर अगर छोटी बेंच है तो एक बच्चा बैठाना, और बहुत बड़ी सी बेंच है 3 बच्चों की तो उस पर आप 2 बच्चे बैठा सकते हैं, दूर दूर व्यवस्था। ठीक है, और यदि बच्चे बहुत ही कम है तो एक बेंच पर साथियों एक ही बच्चा आपको बैठाना, इससे ज़्यादा नहीं बैठाना। ठीक, इसके बाद देखिएगा जो आपको अचीवमेंट टेस्ट यानी कि जिनको बात कर रहे हैं टेस्ट बुकलेट मिलेगी उसको देख लीजिएगा यहाँ पर, उसमें जो एंट्री करनी है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो कक्षा 3 के हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वे एंट्री स्वयं नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यवस्था है कि जिनकी ड्यूटी कक्षा 3 के लिए लगी है तो ध्यान रखेंगे कि कक्षा 3 में ये जो टेस्ट बुकलेट आप दे रहे हैं या जब बच्चों को प्रश्नोत्तरी आप देंगे, इनका जो फ्रंट पेज पर एंट्री होगी वो हमारे एफआई को, शिक्षक साथी को ही करनी होगी जिसकी ड्यूटी लगी है। साथ ही जो OMR सीट है कक्षा 3 की, वो OMR सीट में जो गोले काले करे जाएंगे वो भी हमारे एफआई साथी ही करेंगे, जबकि कक्षा 6 और 9 में इन दोनों कार्यों को हमारे बच्चे करेंगे। ठीक है साथियों, तो अच्छे से आप सबसे पहले ये सीट को, बुकलेट सीट है, इस पर एंट्री कक्षा 3 में अगर आप हैं तो इस पर एंट्री कर लीजिएगा, और एंट्री करने के पश्चात बच्चों को ये बांट दीजिएगा। और कक्षा 6 और 9 के बच्चे हैं तो उनको बोर्ड पर आराम से ये एंट्री आप पहले बता दीजिएगा, जैसे कि यूडैश कोड यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात देखिएगा ये सब चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में भरनी है, और यहाँ ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। फिर भी मेरा निवेदन है साथियों, आप केवल ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी वही जो साथियों आपने अलॉट की थी 01, 02। यहाँ पर सभी चीज़ें आप भर सकते हैं। एक ही चीज़ पर बात कहूँगा, देखिए टाइप ऑफ स्कूल है, उससे पहले एरिया कोड। आपका विद्यालय अगर रूरल में है, ग्रामीण में, तो 1 भरिएगा कोड यहाँ पर बॉक्स में, और यदि अर्बन शहर में स्थित है तो 2 भर दीजिएगा। इसके बाद स्कूल का टाइप, यदि उसमें बालक बालिकाएं दोनों साथ पढ़ते हैं तो 3 नंबर का कोड को एजुकेशनल भर दीजिएगा। अगर लड़कियां केवल भरती तो 2, और लड़के अगर पढ़ते हैं तो 1। इसके बाद स्कूल शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारे जितने भी विद्यालय हैं वो सारे के सारे डे शिफ्ट विद्यालय हैं, यानी कि डे शिफ्ट का मतलब सुबह 8 या 9 बजे से चलते हैं और शाम के 3-4 बजे तक, तो इसको कहते हैं डे शिफ्ट। लेकिन यदि कोई ऐसा विद्यालय है उसमें 2 क्लासें चलती, भाई मॉर्निंग चली उसके बाद इवनिंग चलती, मॉर्निंग में अलग स्कूल चल रहा और इवनिंग में अलग चल रहा, तो उसके हिसाब से फिर आपको भरना। इसके बाद देखिए स्कूल की कैटेगरी भर दीजिएगा कि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है तो आप उसे ग्रेड 1 भर दीजिएगा। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 का है तो 2 भरिएगा, कक्षा 1 से 12 है तो 3 भरिएगा, ये आप भर सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा स्टूडेंट का जेंडर का कोड भरिएगा, सोशल ग्रुप का भरिएगा, CWSN का मतलब होता है जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे यदि विद्यालय में है
तो आप वो भी यहाँ पर कोड भर लीजिएगा कि ये जो टेस्ट बुकलेट आप दे रहे हैं जिस बच्चे को वो दिव्यांग तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, यहाँ भी आपको कोड नीचे से देख करके लिखना होगा। ध्यान दें साथियों, जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय परिषदीय विद्यालय हैं वो सारे परिषदीय विद्यालय, उनके लिए आप 01 का कोड भरेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसमें आते हैं 01 में। लेकिन जितने भी हमारे प्राइवेट और अनएडेड हैं, प्राइवेट हैं मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके लिए आप 05 का कोड भरिएगा। जितने भी एडेड विद्यालय हैं सरकारी एडेड, उनके लिए 04 कोड भरिएगा। बाकी अन्य कोड भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप उनसे देख करके भर सकते हैं। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण है साथियों यहाँ पर वेदर प्री प्राइमरी सेक्शन, ये वाला जो ऑप्शन है तो इसको देख लीजिएगा, वेदर प्री प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनवाड़ी अटैच टू स्कूल, यानी कि आंगनवाड़ी के अलावा प्री प्राइमरी यहाँ पर चलता है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा वन भरना है इस बॉक्स में। ध्यान दें, यदि प्री प्राइमरी के अलावा अगर प्री प्राइमरी चलता है, जैसे कि हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें आंगनवाड़ी है, तो आप उसे प्री प्राइमरी मत मानिएगा, यहाँ पर आप नो भरना है, ठीक है साथियों। लेकिन अगर कोई कॉन्वेंट विद्यालय या अन्य आपको ऐसा मिल रहा है जहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन चल रही, क्लास चल रही, तो वहाँ पर यहाँ पर आप यस अर्थात 1 भरिएगा, ठीक है साथियों। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ नीचे के लिए देखिए, आपको चाहे कोई सी भी कक्षा आवंटित हुई हो परीक्षा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर नीचे आप सभी जो भी विद्यालय में कक्षाएं संचालित हैं उन सभी के सेक्शन का विवरण आपको देना पड़ेगा। जैसे कि प्री प्राइमरी है तो वहाँ उस विद्यालय में प्री प्राइमरी के कितने सेक्शन संचालित हैं। सपोज करिएगा प्री प्राइमरी के 2 सेक्शन संचालित है, तो नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पर 2। कक्षा 1 है, कक्षा 1 में कितने सेक्शन संचालित है, 3, तो 3। कक्षा 2 है, कक्षा 2 में कितने संचालित हैं, मान लिया 1 भी संचालित नहीं है, कोई सेक्शन है ही नहीं कक्षा 2 में, तो यहाँ पर 0 नहीं भरना है। कितना भरना है, 1, ऊपर यहाँ पर लिखा भी गया है। तो इस प्रकार से देखिए कक्षा 3 में फ्रंट सीट, ये जो सीट है बुकलेट सीट, इसकी सारी की सारी एंट्री हमारे शिक्षक साथी को FI को करनी होगी। जिस प्रकार से ये कक्षा 3 है इसी प्रकार से कक्षा 6 और 9 की एंट्री है। और कक्षा 3 की एंट्री करने के बारे में साथियों ये कुछ दिशा निर्देश भी हैं, आप वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं। एक चीज़ को यहाँ कहना चाहूँगा साथियों कि आपने कक्षा 3 के बच्चों को बुकलेट बांट दी, बांटने के बाद उनसे कहा बेटा अपनी कच्ची पेंसिल उठाओ और देखिए ये प्रश्न आपको मिलेगा, आप अपनी इस क्वेश्चन बुकलेट सीट में जो आपको सही लग रहा उस एक पर आप सर्किल कर दो। तो बच्चे को तो इतना काम करना। अब आप उसकी टेस्ट बुकलेट लेंगे, लेने के बाद जो उत्तर बच्चे ने लगाया है आप काले पेन से उस बच्चे की संबंधित OMR सीट को भर करके उसमें गोले काले कर देंगे। ये आपको काम करना कक्षा 3 वालों के लिए, बाकी 6, 9 वाले वो बच्चे ही करेंगे, ठीक है साथियों। तो इस तरह से हमें काम करना, ये टेस्ट बुकलेट वाला काम हो जाता है, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा जब बच्चों की परीक्षा आपने ले ली कक्षा 3, 6, 9 की जो भी आवंटित है आपकी, उसके पश्चात क्या करेंगे, बच्चों को आप प्यूपल क्वेश्चनरीज, बच्चों के लिए जो प्रश्नोत्तरी मिली है वो वाली चीज़ आप सब बच्चों को वो दे दीजिएगा। 30 के बच्चे हैं या बच्चे जो भी बच्चे आए सबको आप बांट दीजिएगा। बांटने के बाद कक्षा 3 में तो एंट्री आपको ही करनी है, तो एंट्री एक बार मैं बता देता हूँ। और आप जो 6 और 9 वाले बच्चे हैं उनकी एंट्री आप बोर्ड पर भर करके उनको समझा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यू डैश कोड भरिएगा, स्टूडेंट ID भरिएगा, सैम्पल्ड क्लास यानी कि जो क्लास आपको कौन सी आवंटित है वो आवंटित क्लास भर दीजिएगा। सेक्शन अगर देखिएगा उसमें सेक्शन ज़्यादा है तो भर दीजिएगा यहाँ जो भी आपने चुना है। सपोज करो मैंने अभी चुना था B, तो यहाँ B भरूंगा। आपका कोई सेक्शन चयनित है ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे इसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जेंडर भरिएगा, उसके बाद एज उस बच्चे की भर दीजिएगा वर्षों में। उसके बाद CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि बच्चा अगर दिव्यांग है तो आप 1 भरिएगा और नहीं है तो 2 भर दीजिएगा। बच्चा अगर BPL है तो 1 भरिएगा और BPL नहीं है तो 2 भरिएगा। इस प्रकार से देखिएगा जो ये है एंट्री इस प्रकार से भरनी होगी। और एंट्री भरने के बाद देखिएगा इस तरह की ये बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। अब करना क्या है कि आपको इंटरव्यू मोड में काम करना है। बच्चों को आपने प्रश्नोत्तरी दे दी, लेकिन आप पहले प्रश्न को बोलिएगा, बच्चों को के सामने पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन पर बात करिएगा, उत्तर मत बताइएगा, तब बच्चा अपने आप इन पर टिक करे, जैसे कि हम इंटरव्यू बच्चे का लेते हैं उससे बात करते हैं, ठीक है। इस तरह से इन पर हमें काम करना है, ठीक। उसके पश्चात देखिएगा ये बच्चे से जाना जा रहा स्कूल की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार की ये हमारी होगी बच्चों से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी, ठीक है साथियों, जो आने वाली है। अब इसके बाद चलते हैं SQ का मतलब स्कूल के लिए प्रश्नोत्तरी। तो यो जो भरी जानी है यो भरी जानी है प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा।
आप उनसे निवेदन करिए इसे भरने का। इसमें जो एंट्री भरी जा रही वो देख लीजिएगा, जो भी क्लास चयनित है वो और यू डैश कोड आप इसे भर लेंगे। और इस स्कूल की प्रश्नोत्तरी में देखिएगा एक चीज़ का ध्यान रखना है बस। यहाँ सपोज करो एक विद्यालय है, वहाँ पर एक कक्षा 6 भी आवंटित है और कक्षा 9 में भी परीक्षा हो रही है। तो एक कक्षा 6 के फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, एक कक्षा 9 के हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए एक ही भरी जाएगी, ठीक है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा आप सोचे कि विद्यालय एक है तो भाई कोई एक भर ले, ऐसा नहीं करना। स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रिंसिपल महोदय से कहिएगा भाई ये कक्षा 6 वाले हैं इनको भर करके अलग दीजिएगा, और ये कक्षा 9 वाले मान लिया है तो इनको भर करके अलग दीजिएगा, ठीक है। तो एक क्लास के लिए एक प्रश्नोत्तरी है स्कूल से संबंधित भरी जानी है, ठीक है साथियों। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक। पहले यहाँ पर टिक हो जाएंगे, टिक होने के बाद इनकी OMR सीट है उसमें ये गोले आप काले दर्ज कर देंगे, ठीक है साथियों। इसके पश्चात वीडियो साथियों लंबी होती जा रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ। अब साथियों ये है हमारे पास TQ। ये आपको कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी टीचर से संबंधित प्रश्नोत्तरी, एक भाषा की मिलेगी, एक गणित की मिलेगी। तो आप भाषा वाले और गणित पढ़ाने वाले टीचर को बुला लीजिएगा और उनसे कहिएगा भैया ये भर लीजिएगा। यहाँ पर एक समस्या आएगी कि ये टीचर कोड क्या लिखना है। तो साथियों एक बार अपने जो BLC हैं उनसे पता कर लीजिएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि यहाँ पर मानव संपदा ID या अन्य नहीं भरनी है, बल्कि जो भाषा वाले हैं उनके लिए 01 भर दीजिएगा और जो गणित वाले हैं 02 भर दीजिएगा, ठीक है साथियों। मुझे तो ऐसा लगता है, फिर भी आप अगर पता करना चाह रहे हैं तो अपने BLC से आप पता कर लीजिएगा। सैंपल्ड क्लास कौन सी क्लास के लिए है ये? तो देखिएगा अगर विद्यालय में कक्षा 3 के लिए आवंटित परीक्षा हो रही है तो यहाँ 3 भरिएगा, या अन्य सैंपल सेक्शन की जरूरत पड़ी है तो भरिएगा, अन्यथा नहीं। और यहाँ पर कोड भर दीजिएगा कि टीचर के द्वारा कौन सा जो है सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कोड भरना है, आप भर सकते हैं साथियों। इसके पश्चात देखिएगा ये प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से जो हमारे टीचर हैं उनकी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके बीच में रोक करके आप ले सकते हैं। इसके पश्चात इस प्रकार के प्रश्न होंगे और OMR सीट में इनका अंकन कर दिया जाएगा। अब इसके बाद कर लेते हैं साथियों, हम बात कर लेते हैं OMR सीट की। देखिएगा कहीं कहीं पर वैसे ऐसी स्थिति पड़ेगी नहीं कि ये चीज़ें कम आए, ठीक है। BRC स्तर से या डाइट स्तर से इनकी सबकी संख्या आएगी, ठीक है नहीं। लेकिन फिर भी एक विषम परिस्थिति की बात बता रहा हूँ साथियों कि यदि कहीं पर ऐसा लगा कि बच्चों के द्वारा OMR सीट आपके पास पूरी आई थी लेकिन भूलवश लिफाफा नीचे गिर गया, तो वो नाली में गिर गया, वो बेकार हो गया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो टेस्ट बुकलेट को छोड़ करके, टेस्ट बुकलेट कहीं फोटोकॉपी नहीं करानी, कहीं कुछ नहीं कराना, ठीक है, सील्ड पैक बिल्कुल। लेकिन अगर ये स्थिति में कहीं ऐसी हो जाती हैं तो हम OMR सीट को फोटोकॉपी भी साथियों करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये OMR सीट है, इसको आप भर लीजिएगा। देखिए ये साइड 1 है, इसके बाद साइड 2 है, ऊपर की सारी एंट्री, ये सारी की सारी चीज़ें देखिएगा मैं आपको साथियों बता चुका हूँ। जैसे कि यू डैश कोड है, यहाँ पर बॉक्स में आप अंकन करेंगे नंबर का जरूर ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल नंबर है उन्हीं का इस्तेमाल करना है। यानी कि कक्षा जैसे 4 बनाना, तो साथियों हमें 4 इस तरह का 4 नहीं बनाना है, बल्कि ये वाला 4 बनाना है। इसी तरह से हमारे साथी 7 लिखते हैं, तो 7 ये वाला 7 आपको नहीं बनाना है, बल्कि ये वाला 7 आपको सही है ये बनाना है। तो जो इंटरनेशनल नंबर हैं उनका यहाँ पर प्रयोग करना, और काले पेन का ही आप प्रयोग करिएगा, ठीक। गोले पूरे भरिएगा। यहाँ पर साथियों यू डैश कोड मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, ये इसके बारे में, स्कूल की कैटेगरी के बारे में सब में बात हो चुकी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी स्कूल का मीडियम क्या है, कौन से माध्यम का है, इंग्लिश माध्यम का है, तो साथियों यहाँ पर भर दीजिएगा। देखिए 19 कोड होगा, और यदि हिंदी है तो आप 04 भर दीजिएगा, और अन्य है तो अन्य भरिएगा। बुकलेट का सेट कौन सा है भाई, तो सेट यहाँ पर मतलब है जैसे कक्षा 3 थी तो 3 सेट मिले थे, 31, 32, 33। तो ये यहाँ पर बुकलेट सेट का मतलब है फॉर्म नंबर, ठीक है, वो भरना है यहाँ पर, ठीक है। 31, 32, 33 या 61, 62, 63 जो भी आपका हो। स्टूडेंट ID कौन सी है, वही है 01, 02, 03, 04 जो आपने आवंटित करी थी सीट 1 में, वो स्टूडेंट ID यहाँ पर भरी जानी है। ग्रेड कौन सी कक्षा का आप करें, ग्रेड का मतलब कक्षा, ठीक। इसके बाद देखिए स्टूडेंट जेंडर आप भरिएगा यहाँ पर, और ये साथियों आप यहाँ पर देख करके भर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए रेस्पॉन्स का मतलब उत्तर, बच्चे ने जो बुकलेट सीट में लगाए हैं उनके उत्तर यहाँ पर जो है काले करने हैं। तो इस प्रकार से साथियों हम यहाँ पर ये OMR सीट को भर सकते हैं। साथियों ध्यान रखें, प्रत्येक OMR सीट पर हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर साथी और जो प्रधानाध्यापक महोदय दोनों के उस पर हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। तो साथियों एग्जाम कराने के पश्चात अब हमें भरना होगा एक
प्रपत्र, उसका नाम है फील्ड नोट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे कि यहाँ पर क्लास 3 या 6 या 9 जो भी आपकी आवंटित है उसे भरिएगा। उसके बाद सर्वे की डेट भर लीजिएगा, 3 नवंबर है 2023, यू-डैश कोड भरिएगा और सारी की सारी डिटेल यहाँ पर साथियों आप ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर में भर लीजिएगा। नेम ऑफ द स्कूल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ये सब भरिएगा। ये रूरल अर्बन ये बात हो गई है। 8th पॉइंट पर बात करते हैं। देखिएगा, इज इट ए रिप्लेसमेंट स्कूल, ठीक है। इफ़ यस, रीजन फॉर रिप्लेसमेंट। कहने का मतलब ये हुआ जिस विद्यालय में आप एफआई के रूप में नियुक्त हुए हैं तो हुआ ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले किसी और विद्यालय का चयन किया गया हो लेकिन उस विद्यालय में 5 से कम संख्या हो, या कोई उसका यू-डैश कोड मैच ना कर रहा हो, या कुछ अन्य घटनाक्रम घटित हुआ हो, तो उस विद्यालय के स्थान पर अब ये वाला जो विद्यालय जिसमें आज आप असेसमेंट के लिए पहुंचे हैं, इस वाले विद्यालय में परीक्षा हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लिखना है या रिप्लेसमेंट स्कूल में यस लिखना, उसका रीज़न लिखना है कि क्यों रिप्लेसमेंट किया गया था। ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर आप इसमें कुछ ना भरें। उसके बाद क्लास, सेक्शन, मीडियम कोड ये भर दीजिएगा। सेक्शन यदि आवंटित है तो भरिए, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब का नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए 11th का ए पार्ट, या तो आप ए भरेंगे या बी भरेंगे। देखिएगा, इन केस द क्लास हैज ओनली 1 सेक्शन, यदि क्लास में एक ही सेक्शन है, एक सेक्शन का मतलब वो उसमें कोई सेक्शन है ही नहीं, वो खुद ही क्लास है बस एक, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 3 भरिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द क्लास, कक्षा में कुल कितने नामांकित हैं, अब्सेंट कितने हैं और कितनों ने टेस्ट दिया, बस इतनी बात आपको भरनी। नीचे ये बी वाला पार्ट नहीं बनना। और हाँ, अगर मोर देन 1 सेक्शन है, सपोज करिएगा 3 सेक्शन थे अभी, तो यहाँ पर क्या लिखना, नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ द क्लास, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ऑल द सेक्शन ऑफ द, तीनों क्लास में कुल कितने बच्चे नामांकित है वो यहाँ लिखिएगा। उसके बाद द सीरियल नंबर ऑफ द सैंपल्ड सेक्शन, सैंपल्ड सेक्शन का सीरियल नंबर लिखना है। देखिए, मैंने अभी ऊपर सीरियल नंबर की बात की थी शुरू में, सेक्शन का नाम क्या था, ABC, ठीक है, लेकिन उनका सीरियल नंबर क्या था, क्रम से 1 2 3। तो यहां पर मैंने जो सैंपल सिलेक्शन किया था वो बी वाले का किया था, बी वाले का सीरियल नंबर क्या आया था, 2, तो यहां पर मैं सीरियल नंबर लिखूंगा साथियों 2, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द सैंपल्ड सेक्शन, उस सैंपल सेक्शन में कितने बच्चे नामांकित थे, ऊपर से देख करके यहाँ लिख देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया तो वो टेस्ट यहाँ पर लिख देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर अब्सेंट इन द सैंपल्ड सेक्शन, कितने अब्सेंट है उनको काउंट करके सीट 1 में से यहाँ लिख देंगे, अपने साइन करेंगे, कैपिटल लेटर में FI अपना नाम लिख देंगे, ठीक है साथियों। इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण देखिएगा, ये जो 12 नंबर का विवरण है, ये केवल और केवल हमसे ये कहा गया है कि उसी क्लास अथवा सेक्शन से संबंधित है जिसकी आप परीक्षा ले रहे हैं। पूरे विद्यालय से ये संबंधित नहीं है, ये हमसे बताया गया। और एक बार भाई आप भी अपने BLC से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिस क्लास का आप ले रहे हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, जो भी नामांकित हैं उनकी बात हो रही है, उपस्थित की नहीं है। जो भी नामांकित उस क्लास में या उस सेक्शन में हैं, SC कितने हैं, ST, जातिवार आप जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा। और यदि डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी वालों को भी यहाँ पर लिख करके टोटल उनका कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से जो फील्ड नोट्स वाला ये पेपर है ये आपका भरा जाएगा। इसके पश्चात साथियों आपको भरना होगा कॉन्फिडेंशियलिटी का एक अंडरटेकिंग। इसमें साथियों सब कुछ चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर ये यदि आपको मिलता है तो अपना जो है नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस लिख करके आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेट डालिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा, ठीक है, विद्यालय का नाम। इसके बाद साथियों देख लेते हैं कि हमारे जो FI हैं अब उनको सामान कैसे जमा करना है, कितने बंडल उन्हें बनाने पड़ेंगे। तो देखिए साथियों, आपको जो लिफाफे मिले हैं या लिफाफों की जो भी आपने व्यवस्था की है, तो देखिएगा सबसे पहले यूज्ड वालों का अलग बनाना, अनयूज्ड वालों का अलग बनाना। यूज्ड वाले में क्या करेंगे आप, देखिए साथियों, एक लिफाफा आप बनाइएगा, जितनी भी जो अचीवमेंट टेस्ट रहा है, जितनी भी जो बुकलेट रही हैं, उन बुकलेट की आपने OMR सीट थी, तो आप एक लिफाफा केवल और केवल OMR सीट का बनाएंगे। और कौन सी OMR सीट का बनाएंगे, उन OMR सीट का बनाएंगे जो अचीवमेंट टेस्ट वाली थी बच्चों की, ठीक है, केवल, तो उनका बना लीजिएगा। उसमें सारी की सारी OMR सीट रख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार अपने BLC से भी पता कर लीजिएगा, जमा करने की उस समय अलग अलग व्यवस्थाएं ऊपर से बता दी जाती, जैसे कि चुनाव में होता, ठीक है, हम लोग परेशान हो जाते। तो एक बार साथियों वहाँ से भी आप पता कर लें। लेकिन एक लिफाफे में आप OMR सीट, जो भरी हुई OMR सीट हैं, यूज्ड हैं, उन सबको एक लिफाफे में पैक करेंगे और सील पैक कर देंगे उसको,
ठीक है, सील्ड होने चाहिए साथियों, ठीक है, बढ़िया से टेपिंग वगैरह कर दीजिएगा आप अच्छे से। दूसरा जो लिफाफा है, उस दूसरे लिफाफे में आप जो PQ, SQ और TQ इनको रख लीजिएगा, ठीक है साथियों। ये तो होगी हमारी यूज़ वाली। इसके पश्चात जो एक लिफाफा अलग आप लेंगे, उसमें जो आपने टेक्स्ट बुक बच्चों को दी थी करने के लिए, वो सारी टेक्स्ट बुकलेट आप इकट्ठी कर लीजिएगा उनसे। वो सारी टेक्स्ट बुकलेट आप एक जगह ले लीजिएगा, उनको अलग लिफाफे में रखिएगा। उसके साथ एक लिफाफा ले लीजिएगा जिसमें बची हुई टेक्स्ट बुकलेट है, ठीक है साथियों, जो आपकी बच गई हैं, क्योंकि आपको तो 30-30 मिली थी। तो जो शेष आपकी अनयूज्ड टेक्स्ट बुकलेट हैं, अनयूज्ड आपको अन्य जो सामान है उनको आप साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। साथ जो यूज्ड वाले हैं उन्हीं के साथ आपको फील्ड नोट्स वाला परफॉर्मा भी साथियों रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये सामान जमा होगा इसके संबंध में साथियों एक बार आप अपने BLC से भी ऊपर कोई ना कोई मैसेज जरूर अपने पास करा लीजिएगा, ठीक है, आपको शायद और भी आसानी रहेगी। साथियों अब देख लेते हैं हमारे BLC अर्थात ब्लॉक कोऑर्डिनेटर साथी या ऑब्जर्वर अर्थात ऑब्जर्वर साथी इस मॉनिटरिंग परफॉर्मा को कैसे भरेंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ऊपर डिटेल आप सभी भर सकते हैं, ठीक। सेक्शन यदि आपने चयन किया हुआ हो उसमें FI के द्वारा, तो आप यहाँ सेक्शन भरेंगे जिस भी विद्यालय में आप जा रहे हैं, ठीक, अन्यथा नहीं। और यहाँ पर 3 चीज़ों को विशेष रूप से देख लीजिएगा। स्टूडेंट एनरोल्ड यानी कि जो कक्षा या जो सेक्शन जिसमें परीक्षा कराई जा रही है, जो चयनित आपने किया उसमें कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने बच्चे उसमें प्रेजेंट रहे हैं और कितने बच्चों ने यहाँ पर टेस्ट दिया है, ठीक है साथियों। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसके पश्चात देखिएगा, यस के लिए 1 लिखना और नो के लिए 2। इसमें देखिए 8th A की बात आ रही है, वेदर द ऑब्जर्व्ड स्कूल वाज ओरिजिनल स्कूल या रिप्लेसमेंट स्कूल। तो ज़्यादातर सभी साथियों क्या होंगे, ओरिजिनल स्कूल होंगे। कोई ही ऐसा विद्यालय होगा जो चयन तो पहले हुआ होगा दूसरा और उसके बाद उसको अन्य विद्यालय में जो है ये परीक्षा कराई जा रही होगी रिप्लेस करके, ठीक। 8th B को आप देख लीजिएगा, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट स्कूल प्लीज प्रोवाइड द रीज़न। अगर रिप्लेस हुआ तो उसका रीज़न क्या था उस पर आप टिक करना। इसके बाद 9वें वाले में देखिएगा, अगर असेसमेंट है तो असेसमेंट की सूचना पहले से ही विद्यालय को थी तो यहाँ पर 1 भर दीजिएगा, यस थी। उसके बाद क्या, हेड टीचर प्रिंसिपल वाज फाउंड टू फैसिलिटेट द सर्वे एक्टिविटीज, तो यस, हाँ उन्होंने सहयोग किया है। और उसके बाद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रही है, भैया कोई प्रॉब्लम नहीं रही है तो 2 भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो भरेंगे। यहाँ पर देखिएगा सब में सीटिंग अरेंजमेंट है, यस है, हाँ जी हाँ था, मिला हमें सीटिंग अरेंजमेंट तो 1 भरिएगा। वेंटिलेशन हमें मिला है, लाइट हमें मिली है, यस तो 1 भरिएगा। सैनिटेशन यस 1 भरिएगा। ड्रिंकिंग वाटर 1, ठीक है। तो जो मिला है उसको भर दीजिएगा। CWSN को फैसिलिटीज़ मिली है तो यहाँ पे 1 भर दीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा कोई सजेशन अगर आपका है तो वो सजेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस परीक्षा को संपन्न कराने में आपकी तरफ से क्या सजेशन है। जैसे कि भाई 2 सब्जेक्ट की हो या आप अधिक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, या कुछ व्यवस्थाओं के रूप में क्या होना चाहिए, ठीक है, या जो सेट हैं वो सेट कम होने चाहिए या अधिक होने चाहिए, और भी जो आपको ऐसा लगता है वो सजेशन साथियों आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनका आप यहाँ पर सील लगाइएगा, उनका अपना यहाँ पर सिग्नेचर करिएगा और इसके पश्चात जो नेम और डेजिग्नेशन यहाँ पर दोनों के भर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, डेट और प्लेस साथियों यहाँ पर भर लीजिएगा। तो सामग्री जमा करने के पश्चात डाइट स्तर से इन OMR सीट को स्कैन कराने के लिए कुछ DLED प्रशिक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए साथ में ARP साथियों को वहाँ पर ड्यूटी के रूप में लगाया जा सकता है और उनको सरल ऐप के माध्यम से इन OMR सीट को स्कैन करने का प्रशिक्षण दे करके ये OMR सीट को स्कैन 2 से 3 दिन में स्कैन कराया जाएगा और उसके पश्चात जो भी संबंधित डाटा है साथियों ऊपर प्रेषित किया जाएगा। साथियों यहाँ पर एक चीज़ से ज़रूर निश्चिंत हो जाइएगा, किसी भी बच्चे का व्यक्तिगत रिजल्ट या किसी भी विद्यालय का व्यक्तिगत रिजल्ट प्रेषित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका मात्र उद्देश्य ये है कि हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है पूरी की पूरी उसका मूल्यांकन करना है ताकि उससे संबंधित आगे की रणनीति तैयार की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं साथियों। जो भी आपका प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और यदि मुझे कुछ संशोधन लगा वो भी साथियों मैं कमेंट बॉक्स के पहले मैसेज में लिख दूंगा। धन्यवाद।